तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि चेनिन जियान के पीछे पड़ गया था, तो जियान अपने डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता, जो कि बहुत बुरी तरीके से चेनिन को पीटने लगता है। मगर तभी जो होंगली होता है वो अपने सभी मेंबर को लेकर जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाकर होंगली को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता। तो होंगली अपनी जान को बचाने के लिए अपने एंसेस्टर को बुला लेता है और उसका लेवल डाउजोंग के 5 स्टार पर होता है। मगर जियान उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और होंगली को लेकर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देखकर होंगली अपनी जान को बचाने के लिए अपने एंसेस्टर से बोलता है। तो इस उनकी होंगटेन से जियान से बोलता है उसे छोड़ दे वरना। इतना बोलती कि जो चेनिन होता है वो जाकर पीछे एक पहाड़ में जाके टकराता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बुड्ढे फालतू की डायलॉग बाजी बंद कर और जल्दी से उस लड़की को मारो जाकर। और तभी आके डीमन पपेट उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे जियान बोलता है सीनियर बिल्कुल मैं इसे छोड़ दूंगा, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो। और वैसे भी होंग फैमिली के साथ जो कुछ भी हो उसमें सारी की सारी गलती होंग फैमिली की थी, क्योंकि जब मेरी फाइट खत्म हो गई थी और मैं वहाँ से जा रहा था तभी होंग चोंग ने मेरे ऊपर पीछे से हमला कर दिया था, जिसके बाद ये मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया। और ये बात आप पूछ भी सकते हैं इस होंगली से। ये सुनकर होंगटेन बोलते कि लड़के मैं बहुत ही अच्छे से देख पा रहा हूँ, ये सब तुम फालतू की बकवास इसलिए कर रहे हो जिससे तुम अपने लिए थोड़ा सा टाइम सेव कर पाओ। और यहाँ पे चेनिन और डीमन पपेट की फाइट चल रही होती, जहाँ पे डीमन पपेट बहुत बुरी तरीके से चेनिन को पीटने में लगा हुआ होता। तभी चेनिन चिल्लाते हुए बोलता कि होंगटेन अभी के लिए तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उस टाइम का वेट कर रहे हो जब तक मैं मन नहीं जाता हूँ, तब तुम जाकर उस लड़की के ऊपर एक्शन लोगे? ये सुनकर होंगटेन अपनी दुर्की को निकाल लेता और बोलता है तो इन सभी का मतलब मैं समझता हूँ कि तुम उसे नहीं छोड़ोगे, तो फिर ठीक है, तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे प्रति इतना ज्यादा क्रूर हो गया। वहीं पे ये सब देखिए हमारा टर्की अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है और फिर होंगटेन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी सक्शन फोर्स से होंगली को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मगर तभी जियान होंगली को उठाकर वहां से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक देता है। ये सब देखिए होंगटेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जियान बोलता है ओए बुड्ढे, मैंने इस होंगली की बॉडी के अंदर अपनी हिडन फोर्स को डाल दिया, अगर उसे सही टाइम पे बाहर नहीं निकाला गया तो होंगली मारा जाएगा। ये सुनकर होंगटेन एकदम से गुस्से में आ जाता है और बोलते कि हरामी कुत्ते, और वहां से होंगली की तरफ चला जाता है। वहीं पे ये सब देखिए चेन बोलते कि मैंने इन लोगों के लिए जो कुछ किया वो एकदम बेस्ट है, क्योंकि इस होंग फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक नंबर की नाकारा है। और ये बोलती वो डीमन पपेट से बच के वहां से भागने लगता है। मगर तभी डीमन पपेट उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर पाम अटैक कर देता है। चेन भी उसके ऊपर पाम अटैक करता है और जब उन दोनों की पाम अटैक आपस में टकराते वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे चेन पीछे खिसका वो चला जाता है। मगर तभी उसकी नजर आसमान में पड़ती जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पाम बना हुआ होता है और ये अटैक किसी और का नहीं जियान का होता है। तभी जियान जोर से चिल्लाता है सी फ्लिपिंग सील और हमला कर देता है। और जब होंगचोंग उस पाम को अपनी तरफ आगे बढ़ती हुई देखता है तो वो अपनी दुर्की की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, इस वजह से स्पेस के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। मगर तभी चेन के पीछे डीमन पपेट आ जाता है और उसकी छाती में जड़ देता है अपना मुक्का, जिस वजह से चेन बहुत ही फास्ट तरीके से जाके स्टेज के ऊपर गिरता है और वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के हैन फैमिली एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है और वहीं पे चेन आसमान में खड़ा हुआ मन मन मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं इस फाइट को छोड़ के जाना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, जाना पड़ेगा। और ये बोलती है चेन वहाँ से निकल जाता है अपने डीमन पपेट के साथ। तभी वहाँ पे होंगटेन से वो आ जाता है होंगली को लेकर और उसे जमीन पे फेंक देता है और गुस्से से जियान की डायरेक्शन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे उल्लू बनाने की, मगर अब मैं होंगटेन से प्रॉमिस करता हूँ जब तक मैं तेरी सारी हड्डियों का चूमन नहीं बना देता हूँ और तेरे को मौत की भीख नहीं मंगवा देता हूँ तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और पे जो चेनिन तो उसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी, मगर तभी उसकी नजर अपने हाथ के ऊपर पड़ती है जहाँ पर अभी के लिए उसकी स्पेस टूरिंग नहीं होती है, क्योंकि जियान ने मौके पे चौका मारा था और उसके हाथ से उसकी स्पेस टूरिंग चुरा ली थी। इसी वजह से चेनिन को काफी गुस्सा आ जाता और बोलता है कि जियान अब तो इस दो की कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं पे भी जाके छुप जाए, अगर मेरा विंड लाइटिंग पवेलियन तुझे ढूंढ कर आएगा और तुझे छोड़ेगा नहीं। और ये बोलती वो दोनों जियान के पीछे निकल जाते हैं वहाँ से। वहीं पे ये सब देखिए अंकल एंड बोलते कि फाइनली दो फैमिली के बीच की जो फाइट थी अब वो खत्म हुई और साथ ही जियान भी यहाँ से बच के भाग गया। सच में ये जियान काफी ज्यादा कमाल का लड़का है। ये सुनकर हैन क्लैन का एल्डर बोलता है कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सच में जियान के पास काफी ज्यादा कमाल की पावर है और ये फ्यूचर में जाकर काफी बड़ा नाम कमाएगा। इसी के साथ सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है जब पे जियान अभी के लिए टियानवाई सिटी से काफी ज्यादा बाहर निकल आया हुआ होता है और उसके हाथ में अभी के लिए जियान की स्पेस टूरिंग होती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और वहाँ से निकल जाता है और भी आगे के सफर के लिए। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें दोनों बुड्ढे दिखाए जाते हैं जहाँ पर अभी के लिए चेनिन होंगटेओ की दुर्की की मदद से अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। मगर तभी होंगटेओ गुस्से से बोलते हैं कि उस हरामी लड़के ने मेरी होंग फैमिली की काफी सारे लोगों को मार डाला है और साथ ही मेरे दोनों मासूम से बच्चों को भी बहुत बुरी तरीके से पेला है उसने, इस वजह से मैं किसी भी कीमत पे उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चेनिन बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है कि जियान के पास हमारी एक स्पेशल तरीके की दाऊ स्किल है, इस वजह से उसकी विंग्स की स्पीड कितनी फास्ट क्यों ना बनी रहे, मगर अब उसका बचना हमारे हाथों से बहुत ही तो मुश्किल है। मगर तभी अचानक से चेनिन के एकदम से होश उठ जाते हैं। जो दिखते होंगटेओ से बोलते आखिर क्या हुआ, तो चेनिन बोलते कि जो मेरी स्पेस टूरिंग थी उसके ऊपर जो सोल मार्क लगा हुआ था उसे अभी के लिए जियान ने तोड़ दिया है। ये सुनकर होंगटेओ से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी चेनिन बोलते कि जियान मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा तब तक मैं अपनी सेटिंग का मुंह नहीं देखूंगा। वहीं पे होंगटेओ की तो एकदम से होश उड़ चुके होते और वो अपने मन में बोल रहा होता है इस लड़की की जो पावर है वो एक नॉर्मल डाउवॉर्म की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि इसने डाउजोंग लेवल की बॉडी के सोल मार्क को भी तोड़ दिया। तभी चेनिन बोलता है कि अभी के लिए मैंने जो जियान की बॉडी के अंदर विंड ब्लड मार्क को छोड़ा तो वो अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है, इस वजह से हमें जल्दी से निकलना चाहिए उसे पकड़ने के लिए। और इसी के साथ सीन कटो की जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए जो जियान होता है वो अभी के लिए अपनी सोल पावर की मदद से
चैन की स्पेस ट्रेन पे लगे हुए सोल मार्क को तोड़ रहा होता है। तभी स्पेस ट्रेन टूट जाती है और उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो यहाँ फैल जाते हैं और जिन उसे देखकर बोलते हैं कि एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर का सोल मार्क को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और फिर उन सभी इंग्रेडिएंटों को देखते हैं मगर तभी जियान की नजर एक स्क्रॉल के ऊपर पड़ती है तो जिन उन सभी मटेरियलों को साइड कर देता है और उस स्क्रॉल को अपनी सक्शन फोर्स से पकड़ लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है जहाँ पर उस स्क्रॉल के ऊपर थंडर चमक रहा होता है चारों तरफ। मगर तभी जिन उस स्क्रॉल को अर्धीवन पपेट को दे देता है और उसे खोलने के लिए बोलता है तो ये सुनकर वो अर्धीवन पपेट झट से उस स्क्रॉल को खोल देता है। तभी स्क्रॉल में लगी हुई जो सील्ड होती है वो टूट जाती है जिस वजह से काफी ज्यादा थंडर बाहर निकलता है और जाकर सीधा अर्धीवन पपेट में लगता है जिस वजह से वो एक पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। ये देखिए जिन हैरोजन तभी जो थंडर होता है वो आसपास में भी फैलने लगता है तो जिन अपने ऊपर अपनी दुकी की एक सील्ड को बना लेता है जिस वजह से जो थंडर होता है वो जियान की बॉडी को टच नहीं कर पाता है। मगर वहीं पे अर्धीवन पपेट के तो 440 वोल्ट के झटके लगे जा रहे होते हैं और फिर कुछ ही देर बाद जो स्क्रॉल की सील्ड होती है वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है और तभी जो अर्धीवन पपेट होता है वो भी पहाड़ से बाहर निकल आता है और अपनी बॉडी को एडजस्ट करने लगता है और साथ ही जो थंडर था उसे भी उसने पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया था और फिर उस गुफा के सामने खड़ा हो जाता है जियान की एकदम प्रोटेक्शन बन के। वहीं पे जियान इस स्क्रॉल को पकड़ लेता है और उसे खोलते और बोलते कि 3000 इल्यूजन बॉडी। तभी उस स्क्रॉल में से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और एक ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये सब देखते ही जियान भी झट से खड़ा हो जाता है। तभी वो बॉडी जियान को बताती है अगर तुम्हें ये दाओ स्किल को सीखना तो उसके लिए तुम्हें 3000 लाइट मूवमेंट को एकदम मैक्स लेवल तक सीखना होगा जिसके बाद तुम ये 3000 इल्यूजन बॉडी को सीख सकते हो क्योंकि इसके बाद तुम अपने एक स्पेशल फॉर्म को बना सकते हो या फिर तुम उसे अपनी क्लोन बॉडी बोल सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी तरह एकदम सेम होगी, उसका लेवल भी ऑलमोस्ट सेम होगा तुम्हारे जैसा और ये एक हाई लेवल की डी क्लास दाओ टेक्निक है। जैसन जियान के एकदम से उड़ जाते और बोलते ये ना असली विंड लाइटिंग पवेलियन की लेवल की दाओ स्किल। और यहीं पे स्पेशल बॉडी बताती है अगर तुम्हें 3000 इल्यूजन बॉडी सीखना है बस उसकी बस एक ही कंडीशन है, तुम्हें सबसे पहले 3000 लाइट मूवमेंट को एकदम मैक्स लेवल तक सीखना होगा तभी तुम इसे आगे चल के सीख सकते हो। ये सुनकर जियान के मन में लड्डू फूटने लगते और बोलते यार ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल की, अगर मैंने इसे सीख लिया तो एक टर्की के साथ मेरा एक टर्की फ्री और फिर तो जो मेरे सेम लेवल का बंदा होगा तो मुझे किसी भी कीमत पे हरा ही नहीं सकता है। और साथ ही मुझे ये बात भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि जेन्युइन मुझ पे इतना भड़क क्यों रहा था क्योंकि मुझे इस टेक्निक का जो फर्स्ट पड़ा 3000 लाइट मूवमेंट वो मुझे बहुत ही अच्छे से आता है और इसी वजह से वो मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो रहा था। मगर फिर भी उस बुड्ढे को इसके लिए थैंक यू बोलना तो बनता ही है क्योंकि अगर वो ये सब हरकतें नहीं करता तो मुझे ऐसी कमाल की चीज के बारे में पता ही नहीं चलता। मगर अभी के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ इस दाओ स्कूल को सीखना कितना ज्यादा मुश्किल है। और ये बोलती है झट से क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और उस स्क्रॉल को खोलता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रॉल के अंदर डाल देता है जिस वजह से जियान की जो सोल बॉडी होती है वो स्क्रॉल के अंदर चली जाती है जहाँ पे चारों थंडर थंडर हो रहा होता है। तभी जियान अपने पैरों के नीचे देखता जो कि एक तालाब की तरह होते तो जियान उसे टच करता है मगर तभी अचानक से वो एकदम से फ्रीज हो जाता है और उसमें से काफी सारे वर्ड बाहर निकलने लगते हैं जो कि चीजा चूचू में लिखी हुई होती है। तो जियान बहुत ही गौर से उन सभी वर्डों को देखने लगता है और बोलते ये तो मेरे दिमाग के अंदर घुसी नहीं रही, आखिर है क्या ये चीज। ऐसा बोलती है वो सभी वर्ड जियान के दिमाग के अंदर जाने लगते हैं तो जियान उन्हें रीड करने लगता है और जब रीड कर लेता तो बोलता है सच में ये तो 3000 इल्यूजन बॉडी है मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे प्रैक्टिस कैसे करना है क्योंकि मैंने इस पूरी दाओ स्कूल को सीख लिया मगर यहाँ पे कल्टीवेशन करने की कोई मेथड नहीं दी है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है 3000 इल्यूजन बॉडी का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है और इसके जो बाकी के पार्ट वो शायद विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर कहीं छुपे हुए रखे होंगे अलग अलग। तभी अचानक वहाँ पे काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और फिर जियान अपनी सोल पावर को उससे बाहर निकाल लेता है। जब पर वो दोनों बुड्ढे जियान को ढूंढते ढूंढते उसी माउंटेन के ऊपर आ चुके थे और अपने सभी वॉरियर के साथ उस पूरे जंगल में हमला करने में लगे होते और चैनियन चिल्लाने में लगा हुआ होता है जियान ना छुपा हुआ है बाहर निकल साले। और फिर होंगतान से उसे बोलते अभी के लिए जो मेरा विंड ब्लड मार्क है वो अभी के लिए यहीं की लोकेशन को मुझे बता रहा है और वो लड़का अभी के लिए यहीं पे कहीं आसपास छुपा हुआ है। ये सुनकर होंगतान से बोलते कि एक बार इसे मिल जान दो, इसे मैं मार डालूंगा। वहीं पे जियान भी अपनी आंखें खोल लेता जहाँ पर अभी के लिए उसके सामने उसका अर्धीवन पपेट खड़ा हुआ होता है। तभी जियान बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये बुड्ढे मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे और इसी वजह से बहुत लेट हो चुका है इन लोगों से बच के यहाँ से निकलने के लिए क्योंकि अभी के लिए दोनों एकदम से बावले हो चुके और दे अटैक करने में लगे हुए हैं। अब मेरा यहाँ से सेफली बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है चाहे मेरे पास अर्धीवन पपेट क्यों ना हो क्योंकि ये दोनों काफी पावरफुल डाउज होंगे। तभी जियान की आंख की स्पेस्टिंग चमकती और बोलते बच्चे तेरी 2 डाउजों की वजह से सुसु निकली पड़ी है, ऐसे गुंडा बनेगा रे तू। जैसे जियान खुश हो जाता और बोलता टियान वजन से। तभी जियान की जो केव होती है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर हमला किया था अभी के लिए चैनियन ने। तभी जियान लोग के पीछे आ जाता और बोलता कि फाइनली तुम दोनों बुड्ढे आ गए मुझे पकड़ने के लिए, सच में एडलर चैनियन आपने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है। जैसे चैनियन भड़क जाता और बोलता कि लड़के बस तू एक बार मेरे हाथ आ जा फिर मैं तुझे फिजिकली बताऊंगा कि मैं तुझसे कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ। तभी होंगतान साओ भी आगे आ जाता है और बोलते कि लड़के अब मैं देखना चाहता हूँ कि अब तो यहाँ से कैसे बच के निकलता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। ये सुनकर जियान बोलते कि लगता है कि शायद तुम दोनों की चुनचुने तब तक दो लेंगे जब तक तुम दोनों इसमें किसी को मार नहीं डालता हूँ। और ये बोलती है जियान अपने अर्धीवन पपेट को बाहर निकाल लेता है। ये सुन के वो दोनों बुड्ढे भड़क जाते तभी चैनियन बोलता है होंगतान साओ तुम जाकर अभी के लिए इस पपेट को संभालो और मैं इस लड़के को रोकता हूँ। तो ये सुन के होंगतान साओ बोलते कि ठीक है मैं इसे देखता हूँ। और ये बोलती वो हमला कर देता तो जियान भी अपने अर्धीवन पपेट से बोलते हमला करने के लिए और फिर क्या उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती जब अर्धीवन पपेट बिजली होंगतान साओ के ऊपर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसने एक पंच मारती गन होंगतान साओ एक पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है मगर वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। इस वजह से वो एक स्लैश अटैक कर देता है। ये सब देखती गन अर्धीवन पपेट उस स्लैश अटैक के अंदर एक जड़ देते जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों पीछे खिसकी हुए चली जाती है मगर होंगतान साओ यहाँ पर नहीं रुकता और अपनी तलवार से अर्धीवन पपेट के ऊपर हमला कर देता मगर जब उसकी तलवार अर्धीवन पपेट से टकराती है तो वो काफी शॉक हो जाता
होते क्योंकि अड्डी वन पपेट की जो चमड़ी थी वो काफी तो मोटी थी। इस वजह से वो चैनिन को गाली देते हुए बोलते कि हरामी बुड्ढे, जानबूझ के तूने मुझे इस जल्लाद के पीछे छोड़ दिया। और यहाँ पे चैनिन बोलते कि जिन अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, और फिर अपने सभी वॉरियर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। वो सभी जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, मगर वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए एकदम शांत खड़ा हुआ होता है। तभी टियान वो जुनसे की जो स्पेस ड्राइंग होती है उसके अंदर से सोल पावर बाहर निकलने लगती है, जो कि सारी की सारी जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। इस वजह से जो जियान का ऑरा था वो भी बढ़ने लगता है। इस वजह से जो वॉरियर जियान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं वो भी रुक जाती है। और यहाँ पे जियान थोड़ी देर तक कंटिन्यू टियान वो जुनसे की सोल पावर को एब्जॉर्ब करता रहता है, और जब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है तब जियान की बॉडी में से निकलता है टियान वो जुनसे का पावरफुल ऑरा। जब जियान उसे रिलीज करते हो आसपास में खड़ी हुई वॉरियर होते हैं वहां से काफी दूर खिसके हुए चले जाते हैं, और जो आसपास में पहाड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं। और यहाँ पे जियान अभी भी अपनी आंखें बंद करे खड़ा हुआ होते, तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और बोलता है थैंक यू सीनियर टियान हुआ जुनसे। वहीं पे ये सब देखे एल्डर चैनिन की तो हवा टाइट हो जाती है और डरते हुए बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, इतनी जल्दी स्टार। और यहाँ पे जो होंगटैंसा होता है जो कि अभी के लिए अड्डी वन पपेट से फाइट कर रहा था वो भी इस पावर को महसूस कर लेता है और बोलते इतनी भयानक पावर। और यहाँ पे वो दोनों चोरियां अपने ग्रैंडफादर को पकड़ लाई थी जियान की मदद करने के लिए। तो इस उनके वो ग्रैंडफादर बोलते कि देखो पुत्रियों, अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ बातें पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी के लिए जो होंगटैंसा हुए और जो विंड लाइटिंग पवेलियन का चैनियन है, ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है। इन लोगों को हम लोग डायरेक्टली नाराज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं उस लड़की की सीक्रेट तरीके से ही मदद कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट जाकर उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जैसे दिन छोटी वाली उदास हो जाती है, मगर तभी वहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल और आने लगता है। जब उसे ग्रैंडपा महसूस कर दे तो बोलते कि पुत्रियों, हमारी मदद की उसे कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पे जैन चैनिन को चिढ़ाते बोलते कि आजा दिखा तुझमें कितनी है दम। जैसे उनकी चैनिन की सटक जाती है और बोलते कि अभी के तुम बस एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक का यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ऑरा है वो झूठ मूठ के लिए इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है जिससे तुम बस सामने वाले बंदे को डरा पाओ। इसलिए आज मैं खुद ही ये देखना चाहता हूँ अभी के लिए जो तुम शोकेस कर रहे हो इस पावर को, वो असलियत में तुम्हारे पास है या फिर ये फेक है। और ये बोलते वो अपनी तलवार से जियान के ऊपर हमला कर देता है, और जब जियान उसे अपने पास आते हुए देखता है तो जियान बस एक मूवमेंट करता है जिस वजह से जियान के पास काफी सारी स्पिरिचुअल वॉल्स बन जाती है। और फिर जियान उन सभी स्पिरिचुअल वॉलों से हमला कर देता है चैनियन के ऊपर, जिस वजह से वो सभी स्पिरिचुअल वॉल फट जाती है और आसमान में दमादम दम दमादम दम ब्लास्ट होने लगती है। और उन सभी ब्लास्टों के बीच में से चैनियन टपकता हुआ दिखाई देता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी। मगर जियान यहाँ पर भी नहीं रुकता और काफी सारी फिर से स्पिरिचुअल वॉल्स बनाता है और उनसे फिर से चैनियन के ऊपर हमला कर देता है। मगर इस बार चैनियन जियान के पास आने की बजाय तुम दौड़ा करके वहाँ से भागने लगता है, और यहाँ पे जियान कंटिन्यू उन वॉलों से हमला करता जा रहा होता है। तो चैनियन उन सभी को डॉज करते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। और यहाँ पे अड्डी वन पपेट और होंगटाओसो की फाइट चल रही होती, जब पे होंगटाओसो बहुत बुरी तरीके से उस बुड्ढे को पीटने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर चैनियन के ऊपर पड़ती जो कि अभी के लिए कुत्ते की तरह भागने में लगा हुआ था यावा। वहीं पे चैनियन अभी के लिए अपनी जान को बचाते हुए यावा भागते हुए अपने मन में सोच रहा होता है भले इस लड़के ने कोई सी भी स्पेशल तरीके की टेक्निक का यूज किया हो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, मगर इस दाओ स्किल का भी एक टाइम होगा, बस मुझे उस टाइम को ही वेस्ट करना है। और जैसे ही अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ के अंदर आएगा वैसे मैं इसके ऊपर चढ़ बैठूंगा और फिर क्या लगे तेरी लगे तेरी। वहीं पे चैनियन के साथ आए हुए जितने भी वॉरियर होते जब वो ये हालत को देखते तो वो बोलते अभी के लिए जो हमारे एल्डर वो धूम धड़ा के भाग रहे तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, हम लोग भी यहाँ से भागते हैं। तो वो भी अपनी शॉट से एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है अड्डी वन पपेट के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा लाइटनिंग निकलती है और इसी का फायदा उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो उसके साथ जितने वॉरियर होते हैं वो भी वहाँ से भागने लगती है। तभी होंगटाओसो भगते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या लड़का है। और पे जियान ने टियान से की इतनी सोल पावर को लेने की वजह से उसकी जो ब्लड लाइन थी उसके अंदर क्रैक्स आने लगते, मगर तभी जियान चैनियन को वहाँ से भागते हुए देखता तो अपनी पावर से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल बैरियर को बना देता है, जिस वजह से चैनियन होता है वो जाकर उससे सीधा टकराता है। वहीं पे जियान इसी चीज का फायदा उठाता है और अपने हाथ में काफी सारी सोल पावर को कलेक्ट करता है और उसका एक पंच बनाकर चैनियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो चैनियन भी काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्डों को बनाता है और उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जब वो जियान के सोल पंच से जाके टकराती है वो सभी की सभी तितर बितर हो जाती है और जियान का पंच जाके सीधा चैनियन के पेट में जाके लगता है, जिससे चैनियन सीधा उड़ा हुआ जाता है और जाके स्पिरिचुअल बैरियर से टकराता है और उसके बाद वो सीधा नीचे की तरफ टपकने लगता है। मगर तभी वो अपने होश में आ जाता है जहाँ पे जियान एक और पंच बना के उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देखकर चैनियन बोलता है जियान अभी के लिए तो मुझे छोड़ दो, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं होऊंगा और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मगर तभी वो दो स्मोक बॉल निकालता है और जियान के ऊपर उनसे हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे धुआं धुआं फैल जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के चैनियन वहाँ से भागने लगता है। और अभी के लिए वो काफी खुश हो रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि उसने अभी के लिए जियान से पीछा छुड़ा लिया है। मगर तभी जियान उसके सामने आ जाता है और उसमें एक घुमा की करारी लात जड़ देता है मुंह में, जिस वजह से चैनियन उड़ा हुआ जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है। ये सब देख के होंगटाओसो और उसके सभी वॉरियर रुक जाते हैं और बोलते हैं एंसेस्टर अभी के लिए क्या जाकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिस उनके होंगटाओसो बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से यहाँ से भागो, अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर और रुके तो हम लोग मारे जाएंगे। ये बोलते वो अपने सभी वॉरियर के साथ वहाँ से निकल जाता है और जियान अभी के लिए चैनियन के सामने आ जाता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, मगर फिर भी वो बड़ी मुश्किल के साथ खड़ा होने लगता है। मगर तभी जियान उसके पास आता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसे उठा लेता है। ये सब देख के चैनियन काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी देखी को निकालने लगता है और बोलते कमीने लड़के अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें भी आज लेके मारूंगा अपने साथ। और वो ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो अभी के लिए अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने वाला है। और जब जियान ये देखता है तो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये सब देख के चैनियन बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें पता नहीं है जब एक 1000 लेवल के वॉरियर अपने आप को ब्लास्ट करता है तो कितना बड़ा धमाका होता है। मगर जियान को इन सभी बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से चैनियन के आसपास एक बैरियर को बना देता है, जिसे देख के
चैन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, मगर तभी उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उस बैरियर की वजह से जियान को कुछ भी नहीं होता है। होंगटे हंजाओ को भी महसूस हो जाता है और वो समझ जाता है अभी के लिए चैन ने अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लिया है। इस वजह से बोलता है कि अभी के लिए ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और विंड लाइटिंग पे भी अब बिल्कुल भी साथ नहीं बैठेगा, अब तो ये जियान लड़का गया। और ये बोल के वो अपने साथियों के साथ वहां से निकलने लगता है। जापीजन पीछे से उन सभी के ऊपर हमला भी करने की कोशिश करता है, मगर इसी के साथ ये एपिसोड ही यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बताओ क्या करें। मेरे हिसाब से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो और साथ ही नीचे देखो कोई लाल बटन वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।